हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है बेटा। लेक्चर नंबर 2 है, मैक्सवेल रिलेशंस की बात हो रही है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने मैक्सवेल रिलेशंस के बारे में बात की थी। 4 तरह के रिलेशन होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि मैक्सवेल रिलेशंस को ड्राइव कैसे किया जा सकता है, उनको यूज कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो बात हो रखी है कि विच अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मैक्सवेल रिलेशंस इज करेक्ट। तुम्हारे पास यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशंस के रिगार्डिंग की क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग वे से दे रखा है। इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पे एंथैल्पी की बात हो रही है, फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी की बात हो रही है। तो ये अलग सा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशंस डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो उनको कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यूज करने के लिए रिलेशन इन रिलेशन को स्टडी करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए विच वन इज द करेक्ट, इन चारों में से एक ही ठीक है, बाकी 3 गलत है। तो उसको चेक करने के लिए आपको सारी की सारी जो थर्मोडायनेमिक्स से स्टडी करनी पड़ती है। तो इतना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा। सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे आपने जो थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशन ऑलरेडी पढ़ रखे हुए हैं, उनको यूज करके हम डराइव करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पता चलेगा कि ये रिलेशन ठीक है कि नहीं। इट इज वन टाइम प्रोसेस। एक बार आपने सीख लिया फिर आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी बेटा। इट इज वन टाइम प्रोसेस ओनली। कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास सिंपल दे रखा होता है कि स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी के साथ। ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। आपने बीएससी में ऑलरेडी 10 बार पढ़ा हुआ है। यहाँ से रिलेशन निकालते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। ये रिलेशन आप वैसे भी रिमेंबर रखते हो, यहाँ पे भी यूज करेंगे। पहला जो मैंने ब्लू और ऑरेंज बॉक्सेस बना रखे हैं, वो सारे के सारे रिलेशन आपको रिमेंबर रखने पड़ते हैं। इसी की वजह से थर्मोडायनेमिक्स आपकी चलेगी। अगर ये रिलेशन आप रिमेंबर रखोगे तो सारे की सारी थर्मोडायनेमिक्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप हैंडल करोगे विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स और ऑल दोज रिलेशंस। तो थर्मोडायनेमिक रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो अगर ये रिलेशन पता है तो फिर आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। तो पहला रिलेशन हम बात करते हैं। पहले रिलेशन में क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। एनर्जी का वर्क डन का रिलेशन है, उसको आपने ऑलरेडी पीएससी में स्टडी किया है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ओनली कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व आउट कैसे करोगे, वर्क डन आपको पता है पीडीवी के साथ लिखा जाता है बेटा। एंड डीक्यू को हमने बता दिया कि एंट्रोपी के साथ लिखना है, टीडीएस के साथ लिखना है। तो आपके पास पहला रिलेशन आ गया, इसको फर्स्ट रिलेशन हम बोलते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। दूसरा रिलेशन आपके पास क्या आ गया, एंथैल्पी का होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। या प्लस 2 में पढ़ते आए हुए सारे के सारे रिलेशन आपने ऑलरेडी पढ़े हुए बेटा। इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसका बोथ साइड पे डिफरेंशियल लोगे तो टीएच आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के ऊपर डीयू आएगा। पीवी का डेरिवेटिव लोगे पीडीवी प्लस पीडीपी आ जाएगा। यहाँ पे डीयू प्लस पीडीवी का रिलेशन जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए टीडीएस के साथ। एंड एंड ऑफ द डे आपके पास ये वाला रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसको आप मार्क कर सकते हैं। फ्री एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, इसको कोई ए के साथ लिखता है फ्री एनर्जी को, कोई एफ के साथ लिखता है, वो आपकी इच्छा है बेटा। ठीक है जी, वो आप किसी क्वेश्चन के साथ भी जा सकते हो। तो एफ इजिकल टू यू माइनस टी एस होता है बेटा। इसका बोथ साइड डेरिवेटिव ले लीजिए, सेम प्रोसेस है। बोथ साइड डेरिवेटिव लोगे और आप उसको उसमें से टर्म्स वगैरह कैंसिल होंगी तो ठीक है, नहीं तो आप फाइनली रिलेशन लिख देंगे। ठीक है, उसमें क्या करोगे, बोथ साइड डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन बची, डीयू की इक्वेशन बची। और यहाँ पे जो डीयू की इक्वेशन है, यहाँ से डीयू की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए और एंड ऑफ द डे आपके जो वैल्यूज वगैरह बनेगी उसमें से टर्म्स कैंसिल होंगी और फाइनल इक्वेशन नंबर हम इसको लिखेंगे बेटा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिब्स फ्री एनर्जी जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। 4 रिलेशन याद कर लीजिए, उसमें से आपके जो डेरिवेटिव्स हैं या डिफरेंशियल्स हैं वो आप ऑटोमेटिकली डिफरेंशियल वाले रिलेशन जो है ऑटोमेटिकली ड्राइव होकर आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो आपके एग्जाम में काम आने वाली चीजें हैं वो डिफरेंशियल वाले रिलेशन है जो मैंने मार्क कर रखे हैं। चौथा रिलेशन ये वाला हो गया बेटा। ये चारों रिलेशन आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। कोई भी आपके डेरिवेटिव्स का या थर्मोडायनामिक रिलेशन का क्वेश्चन आ गया ऐसे ही हैंडल होगा। तो बोथ साइड डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास यहाँ पे डी जी टू डी एच प्लस माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी बनेगा। अब डिफरेंशियल डी एच का आपके पास ऑलरेडी दे रखा हुआ है, यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए और उसकी वैल्यू वगैरह कोट कीजिए। अगर टर्म्स कैंसिल होती है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक, अदरवाइज लिख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास राइट हैंड साइड पे 2 ही टर्म्स बचेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक टर्म होगी। तो यही इसका बेसिक्स आपको पता चल जाएगा आप ठीक रिलेशन ड्राइव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर मोर देन 2 टर्म्स है राइट हैंड साइड पे तो आप गलत जा रहे हो बेटा। तो 4 तरह के रिलेशन हो गए आपके एग्जाम में काम आने वाली चीजें हैं। थर्मोडायनामिक रिलेशंस हैं, डिफरेंशियल्स हैं। तो यही 4 चीजें, मतलब 8 रिलेशन हो गए। 4 आपको ऑलरेडी आते हैं, 4 आपने सीख लेने हैं और उसके साथ एक मैथमेटिकल
कॉरोलरी होती है कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं अलग अलग, 2 का रिलेशन पता है, तीसरे के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल निकालना है, तो उनका आपस का रिलेशन कैसा होगा, उसमें नेगेटिव का साइन आएगा। मतलब 2 रिलेशन आपको दे रखे हैं, तीसरा ड्राइव करना है तो माइनस का साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज आप सॉल्व आउट कर सकते हो। तो ये मैथमेटिकल कॉरोलरी है, ये आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं फेस करने के लिए मिल जाएगी, इसको याद रखिएगा। तो ये तीन तरह के मैंने आपको रिलेशन बता दिए। डिफरेंशियल हो गया, एग्जैक्ट थर्मोडायनामिक रिलेशन हो गया, और एक कॉरोलरी हो गई। ये 3 रिलेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस इज करेक्ट। एंथैल्पी एंड फ्री एनर्जी, मोल्स फ्री एनर्जी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, चारों तरह के रिलेशन आपने यहाँ पे यूज करने हैं, और उसको विद रिस्पेक्ट टू आपने सॉल्व करोगे तो आंसर आपका बी आएगा। क्यों आएगा वो हम देख लेते हैं बेटा। पहले रिलेशन की बात करें तो पहला रिलेशन हम यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं, टीडीएस इक्वल टू डीयू प्लस पीडीवी। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, मैं एक के रिगार्डिंग सिखा देता हूँ बेटा, बाकी के रिगार्डिंग आप खुद भी बना के देख सकते हो। टीडीएस इज इक्वल टू डीयू प्लस पीडीवी। आपके पास 3 टर्म है, अगर पहले और सेकंड का रिलेशन निकालने जाओगे तो क्या आएगा, टीडीएस इज इक्वल टू डीयू। यहाँ पे ये टर्म 0 कब होगी, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या निकला, टेम्परेचर निकालने जाओगे इट विल बी कर्ल यू बाय कर्ल एस, एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो फॉर दी वॉल्यूम, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू कर्ल यू बाय कर्ल एस। ये वाला रिलेशन आपके पास आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है बेटा, अगर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का रिलेशन निकालने जाओगे इट विल बी टीडीएस इज इक्वल टू पीडीवी आ जाएगा बेटा। एंड यहाँ से निकालोगे क्या, यहाँ से निकालने का सिंपल सा रिलेशन है, कर्ल एस बाय कर्ल वी निकालने जाओगे इट विल बी रिटन एज पी डिवाइडेड बाय टी लिख सकते हो। ये वाला रिलेशन भी मैंने यहाँ पे कोट कर रखा है, रिलेशन नंबर 2। तो ये ऐसे ही बाकी सारे रिलेशन आप निकाल सकते हो, कहाँ पे, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, दूसरे वाले में आपके पास एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही रिलेशन निकाल सकते हो, सारे के सारे रिलेशन आ जाएंगे। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। चार आपके पास फंक्शंस है, तो 4 है आपके पास, सॉरी 4 आपके पास ऑप्शन है, 4 ही आपके पास रिलेशन है, सारे के सारे यहाँ पे यूज हो गए। यही 4 रिलेशन है जो आपके पास 10 बार आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। पहले वाले में क्या दिक्कत है बेटा, पहले वाले में टी इजिकल टू कर्ल यू बाय कर्ल बी दे रखा है, एस कांस्टेंट दे रखा है, ये तो वैलिड ही नहीं है। यहाँ पे पी इजिकल टू कर्ल यू बाय कर्ल एस है, वो भी वैलिड नहीं है बेटा। ठीक है जी, पहली ऑप्शन तो गलत हो गई। दूसरी ऑप्शन टी इजिकल टू कर्ल एच बाय कर्ल एस, ये वाली ठीक है। पी इजिकल टू कर्ल एच बाय कर्ल पी, ये वाली ठीक है बेटा। तीसरी ऑप्शन में क्या गड़बड़ है बेटा, पी इजिकल टू, ये वाली दे रखी है, पी इजिकल टू माइनस कर्ल जी बाय कर्ल वी, ये वाली ऑप्शन चेक कीजिए, ये वाला जो रिलेशन है वेदर इट इज ओके और नॉट, ये वाला रिलेशन ओके नहीं है। ठीक है, बी इजिकल टू कर्ल जी बाय कर्ल पी, ये वाला ठीक है, लेकिन दूसरे वाला गलत हो गया, तो वो गड़बड़ हो गई बेटा। लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट कर रखी है, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये चीज चेक करके रखिएगा, ये भी मैटर करता है बेटा। तो तीसरी ऑप्शन भी हमारी गलत हो गई। फोर्थ ऑप्शन में क्या गड़बड़ है, पी इजिकल टू माइनस कर्ल ए बाय कर्ल एस, मैंने आपको बताया था या तो ए के साथ जाइए या फिर एफ के साथ जाइए, मतलब सेम है। मतलब पी इजिकल टू माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल एस, ये वाला रिलेशन तो यहाँ पे होल्ड ही नहीं कर रहा, तो ये हमारे लिए काम की चीज ही नहीं है बेटा। ठीक है जी, ये वाले रिलेशन हमारे लिए गलत हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर आएगा बेटा बी का। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये चाहे ही 4 रिलेशन है, मेन रिलेशन जो है 1 2 3 एंड 4, नंबरिंग आप जैसे मर्जी कर लीजिए। इन 4 रिलेशंस को रिमेंबर कर लोगे तो आपका काम, आपकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन आ गया, दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। एक तो आपके थर्मोडायनामिक रिलेशंस के रिगार्डिंग आएंगे, दूसरे आपके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होंगी, फर्मी डिराक होगी, बोस-आइंस्टाइन होगी, या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो गई, या फिर ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे। उसके डिपेंडिंग ऑन द लेक्चरर कैडर है या मास्टर कैडर है, तो लेक्चरर कैडर में ज्यादा टीडीएस क्वेश्चन होते हैं एज कम्पेयर टू मास्टर कैडर। तो देखते जाएंगे जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे कि आपके कौन कौन सी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन आपको आ रहा है मास्टर कैडर में या लेक्चरर कैडर में, उस हिसाब से हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बेटा, ऐसे न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।